हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। और आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे और आप अपडेटेड रहिए सिलेबस के साथ, अपने नोट्स बनाते रहिए। और चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, आज क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे और यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो है हमारे पास वो है फिजिक्स। क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स? कोई भी मेजरमेंट को, द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज सिंपली कॉल्ड फिजिक्स। मान लीजिए आप दुकान जाते हैं, दुकान जाने के बाद आप 5 केजी चीनी खरीद के लेके आते हैं। तो आप गए दुकानदार से बोले मुझे 5 केजी चीनी दीजिए, तो आपने उसको एक मेजरमेंट के फॉर्म में चीनी को बोला, है ना। दैट इज सिंपली कॉल्ड फिजिक्स, है ना। आपके घर में एक ग्लास है और उस ग्लास में वाटर भरा हुआ है और मैंने कहा कि इसमें पानी भरा हुआ है ना। और ये ग्लास जो है ये 1/2 लीटर क्वांटिटी को कंटेन करके रखता है। तो आपने कहा कि सर इसमें 1/2 लीटर वाटर है ना। तो पूरा मेजरमेंट के साथ आपने चीजों को बताया। मान लो कोई भी आदमी है, वो आदमी जो है उसकी जो हाइट है मान लो वो 6 फीट का है। तो आपने कहा सर ये आदमी जो है ये 6 फीट का है। इस तरह से कई सारी चीजें होती है जो हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। हमारा पूरा लाइफ जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है और हम लोग हर तरफ से फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इसमें फिजिक्स में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी, पहला सवाल है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और अ सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट के द्वारा जिसको क्वांटिफाई किया जाता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसका एक यूनिट होता है। जैसे सिंपली मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपन 5 केजी शुगर लेने के लिए गए, है ना। तो शुगर आपने खरीदा, ये 5 केजी क्या है, आपने मास की बात की। और उस मास को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें 5 तो जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट कर रहा है और केजी जो है वो इसके यूनिट को डिनोट कर रहा है। केजी जो है ये यूनिट को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए सामने एक दीवार है और इस दीवार पे हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन। ये हमारा दीवार है और इस दीवार पे हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन। तो फोर्स तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, 5 जो है वो तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये एन जो है यानी न्यूटन, ये जो है न्यूटन जो है ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। यानी यूनिट न्यूटन में आपने बताया कि इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है, इस दीवार के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का, है ना। तो यहां पे आप जो है x इक्वल्स टू एन यू में x को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे मास है। n जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है और u जो है यूनिट को डिनोट करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। एन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यू के। यानी हम कह सकते हैं एन यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एन यू इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 2 यूनिट में बात करेंगे, 2 यूनिट में एक ही फिजिकल क्वांटिटी की 2 यूनिट के में बात करेंगे तो N1 U1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग,
N2U2, N1U1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, N2U2। यानी कि मान लीजिए वाटर जो है, वाटर किसी भी बीकर में, वाटर जो है बीकर में 5 लीटर भरा हुआ है। अब हमने इसको मिलीलीटर में बताना चाहा तो ये कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर, है ना, ये कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर। अब देखो है तो उतना ही वाटर, लेकिन यहाँ पे हम लीटर में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मिलीलीटर में बात कर रहे हैं। हमने एक ही क्वांटिटी जो है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी जो कि बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम है, उसको हमने दो अलग अलग यूनिट में बात किया। जब हमने मिलीलीटर में बात किया जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो स्मॉल यूनिट है एज कंपेयर टू लीटर, एज कंपेयर टू लीटर जो है ये स्मॉल यूनिट है और लीटर जो है वो लार्ज यूनिट है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम है, और जब हमारा सामने में स्मॉलेस्ट यूनिट आया, स्मॉल यूनिट आया, मिलीलीटर आया, तो इसका जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं वो ज्यादा देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट। यूनिट किसको कहते हैं? अभी हमने देखा कि हम लोग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए, बताने के लिए कुछ चाहिए ना जी, वो जो चाहिए दैट इज सिंपली कॉल्ड यूनिट। यानी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने इसके मास के बारे में बताने की कोशिश करी तो हमने कहा ये 2 केजी का है ना, तो ये केजी हम क्या बता रहे हैं, ये यूनिट बता रहे हैं। कोई बच्चा कहेगा सर ये 2 केजी का नहीं है, ये 2000 ग्राम का है। हाँ, ये 2 केजी 2000 ग्राम एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। हमने पहले किलोग्राम में बताया और उस बच्चे ने हमें ग्राम में बताया। जब उसने ग्राम में बताया तो उसने इसका मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा दिया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गया। और जब हम लार्जर यूनिट में थे, किलोग्राम जो कि लार्जर यूनिट है, तो उस टाइम न्यूमेरिकल वैल्यू जो था वो कम था। तो कोई भी मास जो है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एन केजी, जहां पे एन किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को, और केजी किसको डिनोट कर रहा है, यूनिट को डिनोट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी। आप सभी जानते होंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल का सिंपली मतलब होता है, फंडामेंटल को आप बेस भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल को आप बेस भी बोल सकते हैं। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो सभी तरह के फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट रहता है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो और किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, जो फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, इनको आपको याद रखना है। देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज अवेलेबल इन आवर वर्ल्ड, और उसमें से जो पहला है दैट इज लेंथ, दूसरा है उसको हम लोग मास बोलते हैं, लेंथ यानी एल, मास है तो इसको एम से डिनोट करेंगे, टाइम है तो इसको टी, टेम्परेचर है तो इसको थीटा बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है तो आई बोलेंगे, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनते हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनेगा, यानी जिसको फॉर्म होने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे मैं बात कर रहा हूं स्पीड, स्पीड जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। आप सोचिए कैसे, स्पीड को आप क्या लिखेंगे, स्पीड को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लास 9th में आप ऐसे ही लिखते थे। डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ लिख सकते हैं, है ना, अपॉन में टाइम। अब आप देखिए लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी स्पीड जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्पीड जो है वो हमारा कौन सा क्वांटिटी हुआ, वो हुआ डिराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं
है ना, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैं कह दूं फोर्स, है ना, फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। अब आप बताइए, मास तो आपका पहले से ही फंडामेंटल हो गया, एक्सेलरेशन खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी अपॉन में टाइम, है ना, और वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो देखिए ये भी लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल और मास भी फंडामेंटल, यानी फोर्स जो हुआ ये भी क्या हो गया, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ऐसे ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी जो सर्कल और स्फीयर के फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं बेसिकली, जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से, और सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओमेगा से, है ना। थीटा का यूनिट जो है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जब हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे तब, है ना। फिलहाल हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं हम लोग यूनिट्स के कुछ टाइप्स के बारे में। जैसे फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट बोलते हैं, सिंपल। जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। मास का हम लोग लिख सकते हैं केजी, टाइम का लिख सकते हैं सेकेंड, टेम्परेचर का लिख सकते हैं केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का लिख सकते हैं एम्पियर, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हम लोग लिख सकते हैं मोल। इसको आप याद कर लीजिए, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, है ना। लेंथ के मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट के तरफ। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे अभी हमने स्पीड के बारे में बात किया था, तो स्पीड को हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन में टाइम। अब आप बताइए, लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर, ऐसा यूनिट, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है किसी भी यूनिट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो यूनिट जो है वो वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, है ना। एक यूनिट से दूसरे स्मॉलेस्ट यूनिट में जा रहे हैं तो उसको रिप्रोड्यूस कर सके, और टाइम, प्लेस और फिजिकल कंडीशंस के साथ, जैसे फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब हुआ टेम्परेचर, प्रेशर, इनके साथ जो है वो चेंज ना हो, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट डायमेंशन यूनिटलेस यूनिट को बोलते हैं, है ना। इनके जो यूनिट्स होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता। जैसे हमने प्लेन एंगल का यूनिट जो है, प्लेन एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन होता है, प्लेन एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन होता है, और डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से, प्लेन एंगल का। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है। सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है वो ओमेगा होता है। तो हमें 1 रेडियन पूछा जा सकता है, 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, जो कि सर्कल बेसिकली 2D में होता है, बाय एन आर्क। ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये आर्क है ना, ये हमारा क्या है, आर्क है, ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी अगर आर्क को आप एल से डिनोट करें और इसको आप आर कहें, तो ये वाला जो थीटा है, ये थीटा 1 रेडियन तब होगा जब एल और आर एक दूसरे के इक्वल होंगे।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टीरेडियन, है ना, ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करते हैं, यानी ये जो है आपका स्फीयर है ना, ये आपका स्फीयर है। ये क्या था आपका, सर्कल था, है ना। यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात करेंगे, ये इसका सेंटर है। तो वन स्टीरेडियन जो है वो क्या होता है, वन स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरेडियन, है ना, सॉलिड एंगल बोलते हैं। बाय इट्स सरफेस हुज एरिया इज, अब ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये एरिया, ये जो आप एरिया देख रहे हो, मान लो मैं इसको डीए कह रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो इस रेडियस के स्क्वायर के। तो हम सॉलिड एंगल 1 रेडियन के कंडीशन में हम लोग जब बात करेंगे तो सॉलिड एंगल को हम लोग लिखेंगे डीए बाय आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल को हम लोग लिखेंगे डीए बाय आर स्क्वायर। जैसे हम लोग थीटा को एल बाय आर रेडियन बोलते हैं ना, थीटा को, उसी तरह सॉलिड एंगल को डीए बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, जो कि आर होता है रेडियस। अगर डीए और आर स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल होगा तब हमारा ये सॉलिड एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और आप हमारे साथ 11th क्लास का कोर्स को पूरी तरह से रिवाइज करिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, अपने नॉलेज को गेन करिए, अपने दोस्तों को हमारा चैनल सब शेयर करिए और आप भी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें।